नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा। आइए आज आप बात करते हैं एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर की जिनकी जुबान पे कोई लगाम नहीं है, जो इतनी बदतमीजियों से जो है वो बात करते हैं। कभी किसी धर्म को टारगेट करते हैं, कभी किसी संस्था को टारगेट करते हैं। हम बात कर रहे हैं अनुराग कश्यप की। एक ऐसा बॉलीवुड का घटिया डायरेक्टर जिसके बारे में जितना भी अगर मैं कहूँ, वैसे तो अगर आप उसकी मूवी देखेंगे तो आपको उन्हीं से पता चल जाएगा कि गैंग्स ऑफ वासीपुर को ले लो, आप देव डी को ले लो, सत्ता को ले लो। ये वो घटिया फिल्में हैं जिनको आज अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि उनके परिवार के ऊपर किसी ने अटैक किया, तब उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मणों के ऊपर मूत्र विसर्जन कर देंगे। आज मैं उनसे सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि अगर आज वो अनुराग कश्यप हैं और एक बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं तो वो किस वजह से है? क्या इस समाज की वजह से नहीं है? क्यों वो इस तरीके का एक जहर घोल रहे हैं लोगों के अंदर कि धर्म के नाम पर कभी ब्राह्मणों को वो अपना टारगेट बनाते हैं, तो कभी क्षत्रियों को बनाते हैं, कभी राजपूतों को बनाते हैं, कभी निचली जाति वालों के ऊपर टारगेट बनाते हैं। आज अगर उनकी दो पैसे की कोई औकात है तो वो सिर्फ पब्लिक की वजह से है, जिन्होंने उनकी फिल्में देखी। और मुझे नहीं लगता कि कभी उनकी ये फिल्में उनके घर वालों ने भी देखी होगी, क्योंकि जैसा उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया है, उस ट्वीट को अगर आप देखो कि उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मणों के ऊपर मूत्र विसर्जन करेंगे। मैं सिर्फ उनसे यही जानना चाहता हूं कि किस तरीके के ब्राह्मणों को वो देख रहे हैं, क्योंकि उनका जो मूत्र है वो दुनिया का सबसे पवित्र चीज है। वो अगर किसी के ऊपर गिरेगा तो वो आदमी अमर हो जाएगा। शायद अनुराग कश्यप ये नहीं जानते हैं कि ब्राह्मण जो है वो परशुराम की औलाद हैं। अगर मैं शस्त्र और अस्त्र की बात करूं तो शास्त्रों में भी कोई उनका जवाब नहीं है, और अगर शस्त्र की बात करें तो शस्त्रों में भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन यहाँ बात इस चीज की नहीं है कि आज वो एक धर्म के ऊपर कर रहे हैं। क्या किसी बॉलीवुड डायरेक्टर को जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनकी दिखाई हुई चीजों को लोग आगे तक एक इतिहास मानते हैं, लेकिन क्या एक अनुराग कश्यप जैसे आदमी की फिल्मों का सिर्फ बहिष्कार करना चाहिए, या ऐसे आदमियों की फिल्में बनाने पर रोक भी लगानी चाहिए? क्या हमारा संविधान ऐसी चीज नहीं कहता? उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मणों पर मूत्र विसर्जन करेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। देश में आजादी है। आज हर सड़क पे आप देख रहे होंगे लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं, तो अनुराग कश्यप कौन सी ऐसी बड़ी चीज है जो कोई नया काम करेंगे? लेकिन एक चीज शायद वो भूल गए हैं कि वो भी एक इंसान है। अगर उनके परिवार पे किसी ने गलत टिप्पणी की है तो मैं उसका बिल्कुल बहिष्कार करता हूं। किसी के परिवार के ऊपर इस तरीके की कोई भी टिप्पणी किसी भी धर्म या किसी भी जाति को नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर एक इंसान एक कम्युनिटी को लेके, किसी धर्म को लेके, किसी जाति को लेके इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, तो ये चीजें आपको उनका ये कैरेक्टर, उनका चरित्र, और मैं कहूंगा कि ऐसे आदमी की मूवी देख के अगर आप ये जज करना चाहें कि उनका कैरेक्टर कैसा है, कितना घटिया कैरेक्टर है, किस किस तरीके की गाली है, शायद वो अपने परिवार को आज तक उन्होंने फिल्में नहीं दिखाई होंगी। जितनी फिल्में उन्होंने बनाई है, अगर मैं गैंग्स ऑफ वासीपुर की बात करूं तो जितनी गालियां उस मूवी के अंदर हैं, शायद ही वो गालियां आपको कहीं देखने को मिलेंगी। और अनुराग कश्यप जी, अगर आपने मूत्र विसर्जन की बात करी है तो मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण क्या, हर जाति के लोग, आप किसके ऊपर मूत्र विसर्जन करना चाह रहे हैं? आप जो रूलिंग पार्टी है उसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके जो मंत्री हैं जो ब्राह्मण है, क्या आप उन पे मूत्र विसर्जन करना चाह रहे हैं? या आप आईएएस और आईपीएस के ऊपर मूत्र विसर्जन करना चाह रहे हैं? या आप डॉक्टरों के ऊपर और बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं के ऊपर, बॉलीवुड के अंदर भी कितने लोग हैं कि जो इसी जाति से बिलोंग करते हैं, क्या उनके ऊपर मूत्र विसर्जन करना चाह रहे हैं? आपने जो माफी मांगी है उस माफी को अगर आप खुद भी पढ़े तो आपको शर्म आएगी कि आप किस तरीके की माफी ट्विटर के ऊपर भी मांग रहे हैं। आपको एक वीडियो जारी कर कर, अगर आप लगता है आपको कि आपने ये चीजें गलत करी हैं और आपने इस तरीके से किसी को टारगेट किया है, पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया है, एक धर्म को टारगेट किया है, जैसा कि आप पहले भी करते आए हैं, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि अगर आप दिल से माफी मांगना चाहते हैं तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा दिल है लोगों का, और हर धर्म का एक इतना बड़ा दिल है कि वो आपकी इस बचकानी बेवकूफाना हरकत को माफ कर दे। लेकिन अगर आप माफी नहीं मांगते हैं तो
तो इतिहास शायद आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन इतिहास आपको याद जरूर रखेगा आपकी इस बदतमीजी के लिए। नमस्कार दोस्तों।